क्या आप जानते हैं कि जो बिजली के काम करते हैं व्यक्ति वो हमेशा प्लास्टिक के जूते क्यों पहनते हैं? इस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन जो है या फिर आंसर है आपको वीडियो के लास्ट एंड में ज़रूर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। तो आज हम इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 6 जो साइंस चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं, जो सीटेट पेपर 2 डिफ़िकल्टी लेवल को कंप्लीट करेगी। तो आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स है, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको साइंस एंड साइंस पेडागोजी की सीरीज़ देखने को मिल रही है। और ये सीरीज़ हमारी बहुत जल्द कंप्लीट भी होने वाली है। एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर्स है वो अब एंड होने को है। तो चलिए आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी सर्किट, विद्युत तथा परिपथ, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। एन इलेक्ट्रिक शेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल व्हेन इट कंप्लीटली स्टॉप्स वर्किंग। एक विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब सेल पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है तो उसके अंदर क्या होता है? तो इस क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता है कि सीटेड एग्ज़ाम्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, और ये जो भी डिफ़िकल्टी लेवल आपको दिख रही है बिल्कुल सीटेड के लेवल को मैच कर रही है। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू कीजिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। कोई अगर डाउट्स आते हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, द फिलामेंट इनसाइड ब्रेक्स डाउन। इसके अंदर का तंतु टूट जाता है। ऑप्शन बी, केमिकल स्टोर्ड इनसाइड द सेल आर कंप्लीटली यूज्ड अप। सेल में संचित रसायन पूरी तरह से उपयोग हो जाते हैं। ऑप्शन सी, द मेटल कैप एंड द मेटल डिस्क फ्यूज टुगेदर। धातु की टोपी और धातु की डिस्क आपस में जुड़ जाते हैं। और ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इस क्वेश्चंस को पॉज कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, यानी कि केमिकल स्टोर्ड इनसाइड द सेल आर कंप्लीटली यूज्ड अप। तो जब क्या होती है, जब इलेक्ट्रिक शेल जो होती है यानी विद्युत सेल जो होती है उसमें जो रसायन वो कन्वर्ट करती है, क्या कन्वर्ट करती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसमें क्या हो जाती है, सेल में जो संचित रसायन है पूरी तरह से अगर कन्वर्ट कर देती है तो ऑब्वियस सी बात है सेल में जो रासायनिक पूरी तरह से रसायन ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जाती है, यूज्ड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी। इसको आप मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने बताई वो चीज़ मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। एन इलेक्ट्रिक शेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक जो सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत उत्पन्न करती है। किससे, किस तरह से, जब उसमें जो केमिकल स्टोर होता है उसकी मदद से। व्हेन ऑल द इंटरनल केमिकल्स आर एग्जॉस्टेड या फिर यूज हो जाती है द सेल, जब ये जो केमिकल उसमें स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रिक लाइक थिंग्स में, तो ये जब यूज हो जाती है तो सेल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑल टुगेदर। एक विद्युत सेल अपने भीतर संचित रसायन से बिजली पैदा करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक जो विद्युत सेल होती है, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, उसमें अंदर क्या होती है, उसके अंदर में रसायन एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो ये जब केमिकल एनर्जी जब पैदा होती है तो ये क्या करती है, उस लाइक इलेक्ट्रिक जो थिंग्स होते हैं वो वर्क करती है। जब सभी आंतरिक रसायन या पूरी तरह उपयोग हो जाते हैं तो सेल विद्युत धारा उत्पन्न करना बंद कर देती है। तो उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो फ्लो बंद हो जाती है। होप सो कि ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, बाय कन्वेंशन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय कन्वेंशन परंपरा के अनुसार एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की मानक दिशा क्या। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
for your seated एग्जाम। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। फ्रॉम द, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस में ये बताया जा रहा है, पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसमें जो जो इलेक्ट्रिक फ्लो होती है वो कौन से डायरेक्शन में होती है। ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे सेल से ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। उसके बाद आप देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी है, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स, या जोड़ने वाली तारों की मोटाई पर निर्भर करता है। या फिर ऑप्शन डी, इट अल्टरनेट्स कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे होती रहती है। तो इस क्वेश्चन को होप सो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और इसका आंसर जो है वो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये क्या होती है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है यानी विद्युत परिपथ जो होती है उसमें कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक जो डायरेक्शन दिशा होती है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की इस्टेब्लिश होती है किस तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये आपका रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और सीटेड पेपर को क्वालिफाई करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट कनेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो क्वेश्चन है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और एग्जाम्स में सीटेड एग्जाम्स में आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलती ही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सीटेड में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अ स्टूडेंट कनेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू अ सेल बट नोटिस, क्या नोटिस करता है यहाँ पर, दैट द बल्ब्स डज नॉट ग्लो। मतलब वो बच्चा एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल के साथ कनेक्ट करता है बट वो किसी कारणवश ग्लो नहीं करती, आई मीन जलती नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। हिंदी में आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे होप सो। इसका रीज़न क्या है तो आप यहाँ पे वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस के ऑप्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी जिस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो अभी है ये धीरे धीरे आपका बिल्ड होगा। तो आपको ये सोच के चलनी है कि अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आई है, और आप मान के चलो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसी तरह से आप इस क्वेश्चंस को लीजिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम की तरह सॉल्व कीजिए तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगेगा वो इजी लगेगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, द बल्ब इज़ फ्यूज ड्यू टू अ ब्रोकन फिलामेंट। तंतु टूटने के कारण बल्ब फ्यूज़ हो गई है, ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन बी, देयर इज़ अ ब्रेक और गैप इन द कनेक्टिंग वायर्स। क्या बोल रहा है कि जोड़ने वाले जो तारे हैं वहाँ पर क्या हुई है, छूट गई है। ओके, ऑप्शन सी, बोथ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द सेल। दोनों टर्मिनल सेल के केवल एक ही टर्मिनल से जुड़ गई है, मतलब या तो नेगेटिव की ओर जुड़ गई है या तो पॉजिटिव की ओर जुड़ गई है, इसका मतलब ये। ऑल द ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर वैलिड रीजन। तो क्या उपरोक्त के सभी क्वेश्चन जो कारण दिए वो सही है, तो बिल्कुल यस। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर वैलिड रीजन। यहाँ पे सारे वैध हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं रीड कर देती हूँ, आप बच्चों के लिए आपको हेल्प होगा इसको अंडरस्टैंड करने में। अ बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन अ क्लोज्ड unbroken loop connects both terminal of the bulb of two distinct terminals of a cell. Fused filaments, open wires, and or incorrect terminals pairings all results in an incomplete and or broken circuit. Means क्या है, बल्ब केवल तभी जलता है जब एक बंद अटूट लूप बल्ब के दोनों टर्मिनल को सेल के दो अलग अलग टर्मिनलों से जोड़ता है। मतलब दोनों टर्मिनल यानी पॉजिटिव
और नेगेटिव टर्मिनल से वो चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। टूटा हुआ फिलामेंट, जो टूट गई है फिलामेंट, या खुला हुआ तार, या गलत टर्मिनल संयोजन कभी सभी के कारण परिपथ अपूर्ण रहता है। ये आप एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसको एज ए प्रैक्टिस भी कर सकते हो ताकि ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। आप जब दीपावली के दिन में आपने देखा होगा या फिर आपने प्रैक्टिकली डील किए होंगे, जब आप चुनी लाइट, यानी चुनी लाइट बोलते हैं हमारी भाषा में, चुनी लाइट जब आप लगाते हो, ओके, तो उसमें जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो देखिएगा जो तारें पुरानी होती है या फिर चुनी लाइट जो पुरानी होती है तो वो टूट जाती है, वो कहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो वो जब ब्रेक हो जाती है और जब आप उसको प्लग करते हो बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो वो जलती नहीं है तारें। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पर ब्लेड की मदद से तार को, प्लास्टिक वाले जो अपर जो कवर होती है उसको रिमूव करके फिर दोनों के जो लाइक मेटल वायर होती है, कॉपर वायर जो होती है, उसको कनेक्ट करते हैं एंड देन फिर उसको सेलो टेप से वो क्लोज कर देते हैं। तो फिर वो जो लाइट होती है वो ग्लो करने लगती है, वो जलने लगती है। राइट, होप सो आपको ये डेली लाइफ की जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन एवं क्लासेस के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स हो या फिर आपके सिस्टर ब्रदर कोई अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्विचेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4, आई मीन क्वेश्चन 4, कंसिडर द हो गया। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं शीटेड में, और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि यू नो पेडागोजी जो होती है, साइंस पेडागोजी, और साइंस में एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल डील करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टेटमेंट 1 पे रीड आउट करते हैं। अ स्विच इज एग्जाम्पल डिवाइस, sorry, a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. Statement 2, when a switch is in the off position, air acts as an insulator between the terminal gaps, preventing current flow passing. स्विच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन 1, स्विच एक साधारण उपकरण है जो या तो परिपथ को जोड़ता है या उसे पूरा करता है। कथन 2, जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो हवा टर्मिनल के बीच कुचालक का कार्य करती है जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नीदर ऑप्शन, ऑप्शन डी, नीदर, ऑप्शन डी, नीदर स्टेटमेंट 1 नॉट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये होगा आपका बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। Both statements are completely true. A switch safely interrupts the or permits electron flow in the off state, and the air gap forms an insulator. Insulator मतलब आप जानते हो, कंडक्टर मतलब आप जानते हो, वो थिंग्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, पास कर जाती है, उससे हम कंडक्टर कहते हैं। और जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती उसे बैड कंडक्टर कहते हैं या फिर इंसुलेटर कहते हैं। ओके, कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन राइट है। चलिए ऑप्शन आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन आई मीन क्वेश्चन 5, वाई आर द इनर मेटेलिक कोर of electrical cables wrapped inside thick plastic, rubber और PVC jackets। बिजली के तारों के आंतरिक धात्विक कोर को मोटे प्लास्टिक, रबर या पीवीसी जैकेट के अंदर क्यों लपेटा जाता है। ये आप अपने घर में वायरिंग जो है आप उसको देख सकते हैं, जो वायर होती है उसके ऊपर बहुत सारी मोटी क्या होती है, प्लास्टिक की कोर होती है, कवरिंग होती है। तो ये क्यों की जाती है। तो ऑप्शन ए, टू मेक द वायर हैवियर एंड मोर स्टेबल, तार को भारी बनाने के लिए या फिर अधिक स्थिर बनाने के लिए। ऑप्शन बी, बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर आर एक्सीलेंट इंसुलेटर दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि प्लास्टिक और रबर उत्कृष्ट कुचालक है जो
बिजली के झटकों से बचाते हैं। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज द एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ऑप्शन डी, टू कन्वर्ट कंडक्टर्स इनटू मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, यानी जो प्लास्टिक एंड रबर होते हैं ये एग्जाम्पल है गुड का, एग्जाम्पल है किसका, इंसुलेटर का। दैट्स वाई वो क्या करती है, जो हमारी वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग होती है या ऑफिस की वायरिंग होती है या फिर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक की लाइक सप्लाई होती है, तो वहाँ पर वायर के ऊपर मतलब वहाँ पर प्लास्टिक कवर की जाती है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो बैड कंडक्टर यानी कि गुड इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेंट्स ओनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो आपको सबसे पहले कंडक्टर क्या होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कंडक्टर जो है यहाँ पर आपका क्या है, मतलब जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ऑप्शन ए आयरन नेल, कॉपर वायर, ग्रेफाइट रॉड, लोहे की सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए यहाँ से कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेंट्स ओनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ऑप्शन ए आयरन नेल, ऑप्शन बी कॉपर वायर, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड रोड, ग्रेफाइट रॉड, ऑप्शन बी प्लास्टिक स्केल्स, ग्लास ट्यूब्स, कॉटन थ्रेड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फॉयल, रबर इरेजर, स्टील स्पून्स, ऑप्शन डी वुडन स्टिक्स, कॉइन, पेपर स्ट्रिप्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए आयरन नेल जो है कॉपर वायर है और ग्रेफाइट रॉड है। आपको यहाँ पे ये एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो आयरन नेल है या कॉपर वायर है ये क्या है, मेटल है, बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो यू शुड आंसर द ग्रेफाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है आप तो बचपन से देखते आ रहे हो, बट आपको ये जानकारी नहीं हो सकती है। तो जो पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। ओके, हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल एंड एन ऑर्डिनरी मिनिएचर इलेक्ट्रिक बल्ब हैव रेस्पेक्टिवली। एक साधारण विद्युत सेल या एक साधारण छोटे विद्युत बल्ब में क्रमशः कितने टर्मिनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, सेल दो बल्ब में दो होती है। ठीक है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स उसको ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द थीन वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट ग्लोज व्हेन हीटेड। एक विद्युत बल्ब के अंदर मौजूद उस पतले तार की विशिष्ट संरचना और कार्य क्या है जो गर्म होने पर चमकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेड एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा। इवन आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अभी से सीरियस होकर अगर पढ़ाई करेंगे तभी जाके एग्ज़ाम्स में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें टारगेट करनी है 120, मोर देन 120। अगर आप मोर देन 120 टारगेट करेंगे तब जाके आप एक जो पासिंग मार्क्स है वो ला पाएंगे। और आप चाहते हैं कि और अच्छा आपको मार्क्स करने तो आपको कम से कम 130 135 इस तरह के टारगेट सेट करने पड़ेंगे। जब इतना आप टारगेट सेट करोगे तो 120 पे आप आके रुकोगे, क्योंकि देखिए हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स सभी के ज़िंदगी लाइफ में आती है। सो दैट्स वाई आपको टारगेट करनी है एट एनी कॉस्ट, आपको 120 स्कोर तो करना ही करना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड द टर्मिनस मेड ऑफ थिक कॉपर। इसे टर्मिनस कहते हैं और यह तांबे का बना होता है। ऑप्शन बी, इट इज़ कॉल्ड द फिलामेंट यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन। इसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं जो आमतौर पर टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी, इट इज़ एन इंसुलेटर कोर दैट प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट।
सर्क्यूटिंग है। ऑप्शन डी, इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर्ड लूप मेड ऑफ प्लास्टिक फाइबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट है। ओके, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ ग्लोविंग वायर इन साइड अ बल्ब इज नॉन एज फिलामेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए जो एक बल्ब होती है, आप बल्ब का शेप अगर आप देख सको, आई नो ये थोड़ा सा लाइक नॉट लाइक दैट, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। इसमें आपको फिलामेंट जो देखने को मिलता है जो इस तरह से जुड़े रहते हैं आपस में। तो इसमें जो ये बना हुआ है ये टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। ओके, इट इज़ फिक्स्ड टू टू थिकर सपोर्टिंग वायर्स। आप इसमें देखेंगे दो वायर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। एग्जाम में और बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन की जो लाइक बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी होती है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, अलाउिंग इट टू ग्लो ब्राइटली विदाउट मेल्टिंग। बल्ब के अंदर चमकने वाले तार को तंतु यानी फिलामेंट के रूप में जाना जाता है। यह दो मोटे सहायक तारों से जुड़ा होता है। यह उच्च गलनांक के कारण टंगस्टन से बना होता है, जिससे यह बिना पिघले चमक पाता है। क्वेश्चन नंबर 9, if you replace a small broken segments of a copper wire in a circuit with a metallic wire safety pin, what will happen to the connected bulb? यदि आप देखो ये भी जो क्वेश्चन है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो इस तरह के आप अगर एग्ज़ाम्स दिए हो पहले तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। यदि आप परिपथ में तांबे के तार के एक छोटे टूटे हुए हिस्से को धातु की लोहे की सेफ्टी पिन में बदल देते हैं तो जुड़े हुए बल्ब का क्या होगा? ऑप्शन ए, द बल्ब विल स्टॉप ग्लोवली इंस्टेंटली। ऑप्शन बी, द बल्ब विल कंटिन्यू टू ग्लो नॉर्मली। द बल्ब विल ब्लास्ट ड्यू टू एक्सट्रीम वोल्टेज इंक्रीज। ऑप्शन डी, द सेल विल चार्ज अप ऑटोमेटिकली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी। जो बल्ब क्या होगी, कंटिन्यू क्या करेगी, ग्लो करेगी। ओके, the bulb will continue to glow normally. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको फर्स्ट में ही आपसे पूछी थी तो उसका आंसर अब आपको मिलेगा। वाई इज ह्यूमन बॉडी क्लासिफाइड एज ए कंडक्टर एंड व्हाट पेडागोजिकल इन्फरेंस डज इट प्रेजेंट? मानव शरीर को सुचालक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है और यह शिक्षण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है? क्या यह, तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। इज एन इंसुलेटर, हैंस इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस आर इंटायरली सेफ टू टच विथ वेट हैंड्स। ये तो ऑप्शंस देखिए, आपको ना ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। एलिमिनेशन मतलब ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, अगर आप पढ़े हो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी तो इंसुलेटर होता नहीं है। ओके, क्योंकि आपको पता है हम आपको भी कभी ना कभी करंट लगा होगा, इवन हमें भी लगी हुई है, बहुत जनों को करंट लगती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी तो करंट लाइक पास करती है, तो दैट्स वाई इंसुलेटर तो नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या है, गलत। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर वी मस्ट यूज कॉशन एंड इंसुलेटिंग टूल्स वाइल हैंडलिंग। हाँ, ये ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर बता रही है, गुड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर, तो ये ऑप्शंस को हम टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इट ओनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन लो टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन डी देख लेते हैं। इट बिहेव्स एज अ परफेक्ट स्विच अंडर हाई मैग्नेटिक जोन्स। तो सारे ऑप्शंस को देखकर आपको जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस लग रहे हैं वो एक ही ऑप्शन लग रहा है, हमारा ऑप्शन बी, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए आप आंसर में भी आपको मिल जाएगा। ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स, क्यों ह्यूमन बॉडी क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी जो है आपको पता है किस चीज़ से बनी हुई है, जिसमें हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स यानी आयंस भी पाए जाते हैं, एंड जो क्या है इफेक्टिव कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। दिस इज़ वाई टच प्रोटेक्शन विया रबर ग्लोव्स एंड इंसुलेटेड टूल्स इज वाइटल
टू प्रिवेंट करंट फ्रॉम ग्राउंडिंग थ्रू आवर बॉडीज़। तो हमारी बॉडीज़ जो है इसमें आयन की अधिकता होती है और वाटर की अधिकता होती है, जो इसे बिजली का एक प्रभावी सुचालक बनाते हैं, यानी कंडक्टर बनाती है। यही कारण है कि हमारे शरीर के माध्यम से जो धारा के ज़मीन में जब हम जाने से रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लास्टिक के दस्ताने पहने जाते हैं, या फिर प्लास्टिक के जूते पहने जाते हैं, रबर के जूते पहने जाते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या हमारे बॉडी से पास उस समय ना हो। ओके, तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट एमसीक्यूज, टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फॉर सीटेड पेपर 2, जो एनसीईआरटी क्लास 6 में है, चैप्टर नंबर 9 है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी इसी तरह के क्लासेस मिलेगी। और आपको अगर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कोई भी वीडियोज़ आपकी मिस ना हो, तो इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी जरूर करनी है, जो मित्र है या फिर आपके छोटे सिस्टर ब्रदर को अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सीटेट एग्ज़ाम्स आप बिना कोचिंग्स के आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट होना है, फोकस्ड होनी है और सिंसियरिटी के साथ तैयारी करनी है। ओके, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।